नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं के लिए इंग्लिश विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के अंदर आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको भी कक्षा 5वीं के अंग्रेजी के पेपर में 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों देखिएगा, आपका जो पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा और 80 नंबर का मैक्सिमम पेपर होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों पेपर में पार्ट 1 आने वाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए हैं, अबसुध वाले प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो ब्रैकेट दे रखा है उसके अंदर फिलअप करना है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है चूज द वर्ड विच हैज़ अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जो डिफरेंट साउंड है जिस पर अंडरलाइन किया हुआ है उसको सेलेक्ट करना है। कहने का मतलब इनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जिनकी ध्वनि अलग निकल रही है वो आपका आंसर होगा। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन की जो ध्वनि है वो एक जैसी होगी और एक ऑप्शन की अलग होगी, जो अलग होगी वही अपना आंसर होगा। तो देखिएगा, स्लो, देखिए इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं दोस्तों स्लो, ठीक है ना, स्लो। इसको पढ़ते हैं ब्लो, ठीक है, इसको पढ़ते हैं लाउड, हालांकि ओ की ध्वनि आ रही है, और इसे पढ़ते हैं ग्लो। अब बताओ चारों में से कौन सा अलग होगा। तो आप कहेंगे सर सबके अंदर ओ है, ठीक है, लेकिन यहाँ इसे पढ़ेंगे स्लो, इसे पढ़ेंगे ब्लो, इसे पढ़ेंगे ग्लो, लेकिन ये इसे लाउड पढ़ा जा रहा है। इसका मतलब है कि चारों में से ये वाला ऑप्शन सबसे अलग नजर आ रहा है, लाउड। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, लाउड हो जाएगा, क्योंकि ये इनमें जो ध्वनि है, जो साउंड है वो अलग निकला था, जो अलग निकलेगा वही अपना आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दीपिका मेड टी फॉर आशा। यहाँ पर फिलअप भरना, देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो देखिएगा यहाँ पर भरना है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी जो सर्वनाम भरना है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तो देखिएगा दीपिका क्या है, दीपिका दोस्तों एक यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये जो ना यह स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, ये स्त्रीलिंग है यानी फीमेल है। तो स्त्रीलिंग के लिए क्या करेंगे, हिम तो आ नहीं सकता, दे आ नहीं सकता, योर आ नहीं सकता, हर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दीपिका हर सेल्फ मेड टी फॉर आशा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर सेल्फ आ जाएगा, ठीक है, हर सेल्फ, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड हेल्प द, किसकी हेल्प करनी चाहिए, वाइल क्रॉसिंग द रोड, हमें रोड पार करते समय किसकी मदद करनी चाहिए, ओल्ड पीपल की, बाइकर्स की, साइकिलिस्ट की, क्राउड की। तो हमें दोस्तों ओल्ड पीपल जो बूढ़े लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। वी शुड नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज, हमें रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट कैसी होनी चाहिए, ट्रैफिक लाइट दोस्तों जब लाल बत्ती हो तो हमें रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो रेड इसमें भर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर, सॉरी ए आंसर हो जाएगा। फिर 5वां प्रश्न दे रखा है, कंप्लीट करना फॉलोइंग वर्ड्स को विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर जो वॉवल दे रखे हैं उसको फिलअप कर लेना है। तो देखिएगा ये स्पेलिंग किसकी होगी, हाउस की स्पेलिंग होती है, तो हाउस की स्पेलिंग क्या होती है, HOUSE होता है, तो ये ओ यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। ये देखिएगा अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या होती है, UMBRE, तो यहाँ ई आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिलअप कर लेना, बहुत ईजी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपको ए एन द आर्टिकल का यूज करना है। तो देखिएगा आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक, तो यहाँ बुक है, तो ए आ जाएगा। सुनीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट दोस्तों यहाँ पर ई आ रही है, यानी ये कौन, यानी जो है वो हमें वॉवल साउंड दे रहा है। तो वॉवल साउंड के लिए वॉवल का यूज़ करेंगे, किसके लिए, एन का, वॉवल साउंड के लिए किसका यूज़ होता है, एन का यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुनीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यानी दोस्तों इस प्रकार से फिलअप कर लेना है। फिर देखिएगा दोस्तों, अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पर आपको सर्च करना है studymandir.com। गूगल पर आप सिंपली सर्च करेंगे studymandir.com। जैसे ही आप स्टडी मंदिर दोस्तों गूगल पर सर्च करेंगे, फिर आपको स्टडी मंदिर की जो पहली वेबसाइट है, लिंक दे रखा दोस्तों, इस जो फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है।
तो जैसे ही आप यहाँ पर स्टडी मंदिर सर्च करते हैं, उसके बाद में इस प्रकार का स्टडी मंदिर का जो यहाँ पर ओपन आके हो जाएगा, ठीक है ना, ये ओपन हो जाएगा दोस्तों। फिर आपको देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024, जिसमें देखिएगा आरबीएसई क्लास 5th मॉडल पेपर। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करते ही आप कक्षा 5वीं के मॉडल पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, देखिएगा मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स। यहाँ पर सफिक्स और प्रेफिक्स का क्वेश्चन बनता है। देखिए दो शब्द दे रखे हैं, दो में से किसी एक पर एल वाई जोड़ना है और किसी एक पर फुल जोड़ना है। तो दोस्तों ये जो हार्मफुल बन रहा है, ठीक है ना, HRM और यहाँ बनेंगे फुल, तो हार्मफुल हो जाएगा। और माउ देखिए मंथ, तो मंथली होता है, ठीक है ना, तो इसके अंदर एल वाई जोड़ देंगे। कहने का मतलब ये वाला जो है ना, ये फर्स्ट में जुड़ जाएगा और ये वाला जो है सेकेंड वर्ड में जुड़ जाएगा, यानी कि हार्मफुल और मंथली, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइटम्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। तो देखिएगा ये जो स्पेलिंग है ना, वो टूटी फूटी आगे पीछे दे रखा है। जैसे ये स्पेलिंग किसकी बन रही है दोस्तों, देखिए ये काइट की स्पेलिंग है, ठीक है ना, तो KITE, ठीक है। मतलब इसमें क्या किया गया, ई पहले लिख दिया, फिर KI से लिख दिया, आगे पीछे कर दिया। आपको सही वर्ड बनाना, ठीक है ना। अब देखिएगा ये स्पेलिंग किसकी हो सकती है, ये स्पेलिंग होगी दोस्तों ग्राउंड की, GROUND, ग्राउंड, ठीक है। तो इस पर ग्राउंड हो जाएगी स्पेलिंग्स, ठीक है। फिर दे रखा दोस्तों 9th क्वेश्चन। 9 देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट या ट्रैफिक लाइट, ये आपको पढ़ना है। देखिएगा ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल ऑन। हमेशा दोस्तों जो गाड़ी है वो किस दिशा में चलानी चाहिए, हमें लेफ्ट दिशा में चलना चाहिए, तो लेफ्ट यहाँ भर देंगे, ठीक है ना, तो लेफ्ट साइड, ठीक है। फिर दे रखा देखिएगा अ ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल ऑन अ बिजी रोड। दोस्तों जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है वो किसको कंट्रोल करता है, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, तो यहाँ भरेंगे ट्रैफिक, ठीक है ना, तो ट्रैफिक ये वाला हो जाएगा और इसमें ये वाला हो जाएगा बस। फिर दे रखा देखिएगा आपके सामने 2-2 नंबर के 4-4 सवाल दे रखे हैं, ये सारे 2-2 नंबर के सवाल है। देखिए ये 1 नंबर का सवाल था, दोनों 1-1 नंबर के। कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, ये कंप्लीट करना है। तो देखिएगा ये जो है ना, ये वाला इसमें सब में के अंदर भरना है, प्रॉपर भरना है, सही प्रकार से भरना। देखिएगा यहाँ पर देखिए देख सकते हैं लास्ट संडे सोनू एंड मोनू वेंट, ये देखिए ये पहले टू आएगा, ठीक है ना, वेंट टू द, कहाँ गए थे दोस्तों, स्टेशन। तो स्टेशन कौन सा स्टेशन, यहाँ पर किस स्टेशन की बात हो रही है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों रेलवे स्टेशन, तो 10 नंबर पे आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि रेलवे स्टेशन, ठीक है। रेलवे स्टेशन टू रिसीव दियर, अब वो किससे मिलने के लिए गए थे, वो अपने अंकल के लिए, तो ये अंकल से मिलने गए थे, यहाँ पर देंगे अंकल, ठीक है ना, अंकल। दे वेंट दियर फादर, वे दोस्तों अपने पिता के साथ गए मिलने के लिए, यानी दोस्तों अंकल वगैरह, ठीक है ना जी, सोनू मोनू दोनों। फिर यहाँ पर दे रखा है दियर फादर, उनके पिताजी दोस्तों, ठीक है ना, 3 प्लेटफॉर्म, उन्होंने इनकी पिताजी ने क्या लिए दोस्तों, टिकट्स लिए। तो बॉट यानी लेना, ठीक है ना, तो यहाँ पर खरीदना, ठीक है, बॉट यानी यहाँ पर जो है उन्होंने टिकट खरीदे, किसके टिकट, प्लेटफॉर्म के, 3 प्लेटफॉर्म, और ये हो जाएगा टिकट्स, तो यहाँ भर देंगे टिकट्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कर देंगे आंसर। फिर यहाँ पर आपके सामने देखिएगा प्रश्न नंबर 14 है, टिक राइट फॉर ट्रू और फॉल्स फॉर एफ, ठीक है, एफ करना, ये यानी जो राइट रॉन्ग वाले प्रश्न दे रखा है। देखिएगा कालीबाई वाज ए टीचर, क्या कालीबाई टीचर थी, तो दोस्तों ये टीचर नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर देंगे एफ, ठीक है ना। फिर देखिए प्राणायाम इंक्रीजेस अवर हार्ट रेट, क्या प्राणायाम हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, वह बैलेंस करता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर दे रखा है वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, वी शुड थ्रो, क्या हमें क्लासरूम में पेपर फेंकने चाहिए, नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। रामलीला डिस्क्राइब्स द थ्योरी स्टोरी ऑफ राम, बिल्कुल दोस्तों रामायण राम के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में, तो ट्रू हो जाएगा। टोबैको इज गुड फॉर हेल्थ, क्या तंबाकू दोस्तों स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, नहीं दोस्तों हानिकारक है, हार्मफुल है, तो ये फुल एफ हो जाएगा। विजय स्तंभ वाज बिल्ट बाई राणा कुंभा, बिल्कुल दोस्तों जो है राणा कुंभा द्वारा बनाया गया, तो टी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इस प्रकार से फिल कर लेना, 6 नंबर का आपको सवाल हो जाएगा। फिर दे रखा 15वां सवाल, यहाँ पर दे रखा मैच द फॉलोइंग कॉलम, ए और बी को क्या करना, मैच करना है। तो यहाँ पर दे रखा देखिएगा टू थ्रो गार्बेज, गार्बेज किस में फेंकते हैं, डस्टबिन के अंदर। टू सिट अपॉन, जिस पर बैठा जाए दोस्तों, स्टूल पर बैठते हैं, ठीक है ना। टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड,
तो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं किसके द्वारा, चौक के द्वारा। टू क्लीन डस्ट, डस्ट किसके द्वारा क्लीन होती है दोस्तों, ये ब्रूम के द्वारा यानी कि झाड़ू के द्वारा। स्मॉल एरिया ऑफ वाटर, तो वाटर पानी का छोटा सा इलाका एरिया, उससे कहेंगे पॉन्ड, पॉन्ड यानी तालाब। लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड्स, बर्ड का जो मुंह होता है उसे चोंच कहेंगे, बी कहेंगे। तो ये इस प्रकार से फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए दे रखा दोस्तों, देखिएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस, यहाँ पर दे रखा है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इस पैसेज को पढ़ना, उसके बाद आंसर करना, ठीक है। ही वॉज हैप्पी व्हेन ही saw द रेड स्पोर्ट कार, soon the paperwork was over and the car was his, the guide in the showroom got into the driver's seat। तो ये पूरा पैसेज देर का, इसको अच्छे से पढ़ना है। ये क्वेश्चन आप स्वयं करें, खुद करें, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। जो प्रश्न दे रखे हैं ना, इस जो जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के आंसर इसमें से देकर लिखना है, देखा देख नकल करना, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, इन सभी के आंसर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न आप खुद कर सकते हो। यहाँ पर थोड़े से वोकेबलरी के क्वेश्चंस पूछे गए, देख सकते हैं। रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब है विपरीत, विपरीत शब्द बताना किन का, देखिएगा ओल्ड, ओल्ड एंड पुराना, तो पुराने का क्या कहेंगे, न्यू, तो यहाँ लिख देंगे न्यू। फिनिश यानी समाप्त करना, तो शुरू करने को बोलेंगे स्टार्ट, तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये भर सकते हैं। फिर यहाँ पर दे रखा दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, 2 क्वेश्चन। ये प्रश्न दोस्तों इस पैसेज में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न खुद कर सकते हैं। ये प्रश्न मैं आपको करा देता हूँ, देखिएगा रीड द पैसेज एंड यहाँ पढ़ना है सिमिलर वर्ड, यानी कि समान वर्ड पढ़ना है। तो यहाँ पर फैंसी, तो देख यहाँ पर जो फैंसी का भरेंगे दोस्तों, क्या भरेंगे फैंसी का, तो फैंसी का दोस्तों वर्ड आपको देख सकते हैं, जो स्पोर्ट है ना, स्पोर्टी आप भर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या भरेंगे यहाँ पर, स्पोर्टी भर सकते हैं, ठीक है ना, स्पोर्टी। और ये एंग्री, एंग्री का भरेंगे इम्पेशेंट, ठीक है ना। तो ये भर सकते हैं एंग्री का। तो बस ये 2 वर्ड आप लिख लेंगे। एक तो ये रहा, और दूसरा दोस्तों आपके सामने दे रखा ये वाला, ठीक है ना, इम्पेशेंट वाला। तो ये भर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पर दे रखा है रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द प्लूरल। प्लूरल का मतलब है आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, बहुवचन करना है। तो किसका बहुवचन देख सकते हैं, देखिएगा थिंग, तो थिंग का बहुवचन के लिए क्या करते हैं, पीछे एस लगा देंगे, तो थिंग्स हो जाएगा। स्पोर्ट, तो स्पोर्ट का क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स, ठीक है। बिल्कुल आपको क्या करना है, दोनों के पीछे एस लगा देना, ठीक है। क्लियर है, चलिए। हु स्टार्टेड द कार, कार को किसने शुरू किया बताना। देख यहाँ पर एक क्वेश्चन इस पैसेज में मिल जाएगा, ठीक है ना, गद्यांश के अंदर। रीड द पैसेज, यहाँ पर पढ़ना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी कि समान, यानी कि जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर दे रखा, देखिएगा अ पर्सन हु ड्राइव्स अ व्हीकल, पर्सन जो यहाँ पर जो है गाड़ी चलाता है, उससे क्या कहेंगे, उससे ड्राइवर। तो डी से शुरू करना है, तो क्या होगा ड्राइवर, तो DRIVER, डी ऑलरेडी दे रखा, तो क्या हो जाएगा ड्राइवर, ठीक है। फिर यहाँ पर 20 सवाल दे रखा, देख सकते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, फिर से ये पैसेज है, सेम पैसेज पढ़ना है। और देखिएगा वेयर इज द पेंटेंट, वेयर इज द पेंटेंट डेजर्ट लोकेटेड, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये दे रखा है लोकेटेड इन एरोजिना, दोस्तों यहाँ पर जो है, ठीक है, एरोजोना यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, ये सारे प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से कर लेना है। फिर आपके सामने आता है राइटिंग पोर्शन, जिसमें लिखना रहेगा, देख सकते हैं। इमेजिन यू आर अलका या अनिल, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज, अपने भाई को अपने पत्र लिखना है, अपने पढ़ाई के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आप शुरुआत करना है, यहाँ एड्रेस, यहाँ डियर लिखना है, उसको संबोधित करना है। अपने टीचर को लिख सकते हो, अपने जो इलाके के यहाँ पर जो प्रिंसिपल को लिख सकते हो, ठीक है ना। अपने जो गली मोहल्ले में है उनको भी, आप कंप्लेन लेटर भी आ सकता है, अनेक सारे लेटर आपको लिखना पड़ सकता है। कार्यालय लेटर हो सकता है, ऑफिस लेटर हो सकता है, कि कोई राजस्थान बोर्ड के कर्मचारी को लिखना हो, अलग अलग लेटर हो सकते हैं, उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ये अथवा वाला दे रखा है, लेटर करो या फिर दूसरा दे रखा, देखिएगा इमेजिन यू आर रिया या राकेश, यू आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, यू वांटेड गो टू द हॉस्पिटल फॉर चेकिंग योर आई साइट, therefore you want to be able to go to school for a day, write an application to your headmaster to grant you leave for one day। यानी दोस्तों आप यहाँ पर हॉस्पिटल जा रहे हैं आके चेक कराने के लिए, तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने हेडमास्टर को, ठीक है ना, 1 दिन की छुट्टी के लिए। तो दोस्तों लेटर या आपको क्या करना है, लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से एक करना है, ठीक है दोस्तों।
दोनों में से एक लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 22 सवाल दे रखा, देखिएगा। कंप्लीट द स्टोरी द थर्स्टी क्रो विद द हेल्प ऑफ सूटेबल वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। यहाँ पर जो थर्स्टी क्रो, ठीक है ना, जो प्यासा कौवा है, उसकी कहानी को कंप्लीट करना है। ये यहाँ पर जो है आउटलाइन है, इसको आप भर सकते हो, ठीक है ना, इसको भर के आप कंप्लीट कर सकते हो। या फिर अथवा वाला सवाल पूछा गया, दोनों में से एक करना दे रखा दोस्तों। ये दोनों में से एक क्या दे रहे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट फॉर सेंटेंसेस, राइट फॉर सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर एंड थिंग एंड हिंट, ट्रीज, फ्लावर, गार्डन, बर्ड्स या चिल्ड्रन। तो दोस्तों क्या करना है, या तो ये ऊपर वाली स्टोरी जो कहानी है उसको कंप्लीट कर लो, या फिर दोस्तों क्या करना है, जो ये चित्र दे रखा है, इस चित्र पर आपको 4 वाक्य बनाने हैं, ठीक है ना। जैसे दोस्तों ये किसी गार्डन के बारे में, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कोई फिसल पट्टी पे खेल रहा है, कोई झूले यहाँ पर खेल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर पानी के फुहारे लगे हैं, यहाँ बैठे हैं, ठीक है, चिड़िया उड़ रही है, ये पेड़ पौधे हैं, अलग अलग आपको यहाँ पर वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने होने वाला है, 8 नंबर का सवाल होने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो पेपर है कक्षा 5वीं का रहने वाला है। अब कुछ विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो पेपर है ये राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किया गया दोस्तों एक मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों, एक सैम्पल पेपर है, यानी जो पेपर है वो इसी पैटर्न पर आएगा, इसके जैसा ही पेपर आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पेपर सेम टू सेम आए, ठीक है। पेपर इसी पैटर्न पर बनेगा, प्रश्न चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो लेवल होगा वो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कक्षा 5वीं के पेपर आपको मिल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।